तो नुक्कड़ गुरु, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? राहुल, मैं आज तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा बिजनेस शुरू करने के पहले बिजनेस क्यों करना है, ये जानना इतना जरूरी क्यों है। तो बताओ नुक्कड़ गुरु, मैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो राहुल, मुझे बताओ, तुमने कितने बिजनेसमैन को कुछ बड़ा करते हुए देखा है। अब मैं जब पूछता हूँ बड़ा करते हुए, तो एक बिजनेस में कुछ पैसे कमाते हुए नहीं, बट उनको सही में कुछ एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हुए, बड़ा बिजनेस खड़ा करते हुए तुमने कितनों को देखा है। मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा है नुक्कड़ गुरु। आज क्या तुम समझना चाहोगे कि एक बंदा जो पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू करता है, और एक बंदा जो बिजनेस इसलिए करता है कि वो अपने बिजनेस को ब्रांड बना सके और उस ब्रांड से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके, इसमें क्या फर्क है। हाँ नुक्कड़ गुरु, मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा और समझना भी चाहूँगा। राहुल, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उनके लिए और खुद के लिए पैसे कमाता है ताकि उनके लिए एक अच्छी लाइफ बना सके, उनके लिए अच्छी गाड़ी खरीद सके, अच्छी लाइफस्टाइल बना सके, वो इंसान बिजनेस करता है। वो अपने लिए तो कुछ चीजें बना लेता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता है। वो अपने लिए एक अच्छी गाड़ी में घूम सकेगा, एक अच्छे घर में रह सकेगा, कुछ हॉलीडेज मना पाएगा, बट वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाता है, वो कभी ब्रांड नहीं बन पाता है। ऐसे इंसान में और एक जॉब करने वाले इंसान में कोई फर्क नहीं है। इंसान जॉब क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब वो बंदा अगर बोलता है कि मैं जॉब की लाइफ से परेशान हूं, मुझे बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा ये होती है कि मैं वो काम करूं जो मुझे पसंद है। बट अक्सर लोग गलती ये कर लेते हैं, वो बिजनेस फिर शुरू कर लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते जो उनको पसंद है, या उससे वो लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला सके। यही लोग फंस जाते हैं और फिर वो पैसे के पीछे भागने लगते हैं, और वो कुछ गैजेट्स में, लग्जरी में या ऐसी चीजों के अंदर अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें शॉर्ट टर्म में तो कुछ खुशी मिल भी जाती है शायद, बट लॉन्ग टर्म में कुछ वो बड़ा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बंदा जो बहुत ही क्लियर है कि उसे बिजनेस क्यों करना है, जिसके पीछे अगर उसका रीजन है, जैसे तुमने मुझे पिछली बार बताया था कि तुम एक गराज डालना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुमने एक तकलीफ फेस की थी अपने लाइफ में कि जब तुम्हारी बाइक खराब होती थी, तो तुम जब गराज में जाते थे तो उस गराज का मैकेनिक तुम्हें किसी ना किसी तरह चीट करता था और लूटता था। इसकी वजह से तुम गराज में बाइक लेके जाते वक्त भी दुखी होते थे, और गराज से जब बाइक ठीक करके लेके आते थे तब भी तुम दुखी होते थे। और अब तुमने सोचा था कि मैं बिजनेस जब शुरू करूंगा, अपना गराज शुरू करूंगा, तो मैं लोगों की खुशी के लिए काम करूंगा, ना कि पैसे के लिए। जहां मैं लोगों को एक अच्छी सर्विस दूंगा, उनकी बाइक को टाइम से ठीक करूंगा, उन्हें चीट नहीं करूंगा, और जब भी वो मेरे पास से बाइक ठीक कर कर जाए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, जिसके बदले वो मुझे पैसे भी देंगे। तो यहां तुम्हारा जो मोटो था बिजनेस करने का, वो पैसे से बढ़कर था। दूसरी तरफ वो मैकेनिक जिसके पास तुम पहले बाइक ठीक कराते थे, या ऐसे बहुत सारे मैकेनिक जो अपना गराज डालकर बैठे लेकिन लोगों का पेट्रोल चुराते हैं या उनको चीट करते हैं, ओवर प्राइस करते हैं, ये सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। उनका बस क्लियर होता है कि मुझे पैसे कमाने। अब वो पैसे कमाने के लिए कस्टमर क्या फील कर रहा है इसके बारे में कभी नहीं सोचते। वो बस अपनी जेब भरना चाहते हैं, और इसको वो बिजनेस कहते हैं। तो राहुल, क्या तुम्हें ये दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस समझ में आया? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ नुक्कड़ गुरु, लेकिन थोड़ा अगर आप इसे मुझे कुछ डिटेल में या कुछ एक बेटर एग्जाम्पल से समझा सको तो और बेटर होगा। राहुल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे एक तरफ एक लोकल सुपरमार्केट स्टोर है और दूसरी तरफ डीमार्ट है। अब यहां अगर तुम देखोगे तो डीमार्ट जो है, उन्होंने एक ब्रांच से शुरू किया, और वहां पे उन्होंने अपने कंज्यूमर पे इतना फोकस किया। उन्होंने वो मिडिल क्लास कम्युनिटी जो महीने के 1,000, 2,000, 3,000 बचाने के लिए अपने लिए किफायती से किफायती रेट्स पर राशन को या ग्रोसरी जो भी उनकी रोजमर्रा की चीजों में लगती है चीजें, उसके लिए वो जाकर खरीदी करती है डीमार्ट में। जहां पे डीमार्ट ने अपने कंज्यूमर के बारे में सोचा कि मैं उनके लिए चीजें इतनी सस्ती कर दूं कि उनकी जो छोटी छोटी सेविंग्स के अंदर वो अपने लिए खुशियां ढूंढ सके, और इन रिटर्न्स डीमार्ट भी अपने लिए पैसे कमा सके। ये करके आज डीमार्ट की अक्रॉस इंडिया मल्टीपल ब्रांचेस है, छोटी छोटी आउटलेट्स है। वो ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं, हर तरह से बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने पहले कंज्यूमर का फायदा सोचा, और कंज्यूमर के फायदे में आज डीमार्ट इतना बड़ा हो चुका है कि जो लोग पैसे कमाने की बात करते हैं नॉर्मली, जिनका मकसद होता है पैसे सिर्फ कमाना, उनसे कई ज्यादा पैसे डीमार्ट बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कंज्यूमर के बेनिफिट के बारे में सोचा, उनको सस्ती चीजें प्रोवाइड करने के लिए सोचा। यही दूसरी तरफ एक लोकल सुपरमार्केट वाला जो शायद डीमार्ट से पहले से भी बिजनेस कर रहा था, अपनी सुपरमार्केट चला रहा था, डीमार्ट के आने के बाद में वो हमेशा से एक चीज पे रोता रहता है, यार डीमार्ट ने तो मार्केट का कचरा कर दिया हुआ है, ये उस रेट पे बेचता है जिस रेट पे तो मैं परचेज करता हूं, मैं इसके साथ में कैसे कंपीट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये बंदा अब क्यों रो रहा है? क्योंकि इसने कंज्यूमर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर इसने कंज्यूमर के बारे में सोचा होता, अपनी प्रॉफिट में से कुछ शेयर कंज्यूमर के साथ में शेयर किया होता, तो आज लोग डीमार्ट में ना जाके
इसी के पास परचेस कर रहे होते, लेकिन ये बंदा पैसे के पीछे भाग रहा था, इसीलिए आज भी वो एक ही ब्रांच पे बैठा हुआ है और डीमार्ट पीछे से शुरू होकर कंज्यूमर के बारे में सोचकर आज पैन इंडिया बिजनेस कर रहा है। ये डिफरेंस है, एक बंदा जो पैसे के पीछे भाग रहा था वो वहीं का वही है, और एक बंदा जो अपने कंज्यूमर के बारे में सोच रहा था वो कहाँ का कहाँ पहुंच चुका है। ये हो गया कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव। दूसरा होता है, एक बिजनेस कब बड़ा होता है? जब उसके एम्प्लॉइज, उस कंपनी के एम्प्लॉइज उस बिजनेस के लिए अपनी जान लगाकर काम करे। तो जब एक ओनर खुद के प्रॉफिट के ऊपर अगर सोच नहीं सकता है तो वो क्या करता है, वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनकी भी सैलरी को लेके हमेशा परेशान रहता है, यार इसे मुझे 10,000 सैलरी देनी है, ये अब 11,000 मांग रहा है, ये तो लूट रहा है मुझे, ये आदमी सही नहीं है, इसको निकालो उसको निकालो। वो हमेशा स्टाफ कम करने की सोचता है, वो 1,000-2,000 बचाने के लिए। दूसरी तरफ डीमार्ट या ऐसी जो ब्रांड्स होती है जो अपने कंज्यूमर को सर्व करने की सोचती है, वो हमेशा ये सोचती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से खुश रखूं, उनको कैसे स्टेक होल्डर्स बनाऊं अपने बिजनेस में, ताकि यही लोग मेरा बिजनेस बड़ा करने में मेरी हेल्प कर सके, मैं बिजनेस के प्रोसेस से बाहर निकल सकूं, ये लोग मेरे लिए काम करें, मैं मल्टीपल ब्रांचेस एस्टैब्लिश करूं और मेरा बिजनेस प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस बने, जहां पे मेरा कंज्यूमर भी खुश रह रहा है, मेरा एम्प्लॉय भी खुश रह रहा है, और इन रिटर्न्स इन दोनों की खुशी के साथ में मेरी भी खुशियां बढ़ते जा रही है, मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ते जा रहा है, मेरा बिजनेस एम्पायर भी ग्रो होते जा रहा है, और मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सक रहा हूं। अब ये कलेक्टिव हैप्पीनेस की बात आती है। नुक्कड़ गुरु, मैं तुम्हारी बात को अभी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां तक मुझे समझ में आया है, तुम ये कह रहे हो कि मुझे सबसे पहले कंज्यूमर की खुशी के बारे में, कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। अब वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सॉल्व की जा सकती है, या तो उनको सस्ती चीजें देकर, या अच्छी सर्विस देकर, या और किसी तरीके से। वो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन एट द एंड जो भी मैं करूं उससे मेरा कंज्यूमर खुश होना चाहिए। ये आप एक चीज बोल रहे हो। दूसरी चीज आप शायद ये कह रहे हो कि कंज्यूमर को जब खुश करना है और बिजनेस को जब स्केल अप करना है या ग्रो करना है, तो मुझे अपने एम्प्लॉइज को भी उतना खुश रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को भी मैक्सिमम बेनिफिट्स और उनको भी राइट तरीके से स्टेक होल्डर्स बनाना पड़ेगा बिजनेस में। तब जाके वो मेरे लिए काम करेंगे, मन से काम करेंगे, और वो जब मन से काम करेंगे तो मेरा कस्टमर भी खुश होगा। जब मेरा कस्टमर खुश, मेरा एम्प्लॉय खुश, तो बाय डिफॉल्ट मेरी खुशी तो अपने आप बढ़ते जाएगी, मेरी बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ते जाएगी, मेरा बिजनेस एम्पायर अपने आप बढ़ते जाएगा। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो नुक्कड़ गुरु, मैं सही हूं? हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये क्यों करना है और ये तुम कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले, एक इंसान जनरली जॉब में क्यों परेशान होता है, या एक बिजनेसमैन पैसे तो कमा रहा होता है थोड़े बहुत, लेकिन वो खुश नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेके हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, मेरे वेंडर ने ये पैसे डुबा दिए, मेरा एम्प्लॉय सही नहीं है, वो हमेशा क्रिप करते रहेगा। एक नॉर्मल बिजनेसमैन को जब आप देखोगे तो वो हमेशा हमेशा नेगेटिविटी बात करते रहेगा, ये कंज्यूमर यहाँ पे फालतू है, बेफालतू बार्गेन करते रहता है, यहाँ तो फालतू कस्टमर ही आते हैं। दूसरी तरफ बोलेगा मुझे कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता है, मेरा स्टाफ हमेशा मुझे तकलीफ ही देता है, आधे से ज्यादा दिन छुट्टी पे रहता है। तीसरी तरफ बोलेगा मेरा वेंडर मुझे परेशान करता है, या मेरा सप्लायर जो है मुझे क्रेडिट नहीं देता है। वो हमेशा कंप्लेंट ही करते रहता है। इसी चक्कर में इसे रोज सुबह उठकर बिजनेस पे जाने के लिए अपने आप को रोज मोटिवेट करना पड़ता है कि यार मुझे जाना है। वो उठता तो है लेकिन उसका मन नहीं होता बिजनेस पे जाने के लिए, और कई बार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लीड करती है बिजनेस के फेलियर पे। कि एक आदमी का जब मन उठ जाता है, जैसे कि जॉब में लोग रूटीन में फंस के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने में, ऐसे ही अक्सर एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो पैसे से ऊपर नहीं सोचता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ में। और ज्यादातर बिजनेसमैन इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं, या तो पैसों का नुकसान कर देते हैं, या तो पैसे कमा भी लेते हैं लेकिन बिजनेस को सही ढंग से रन ना कर पाने की वजह से वो या तो अपनी जिंदगी उसी तरह काट लेते हैं, या तो बिजनेस को बंद कर देते हैं। कई बार मैं भी देखा है कि कोई एक बंदा नया बिजनेस शुरू करता है और कुछ ही महीनों में उसको कुछ सक्सेस मिल जाती है, वो महीने के कुछ ठीक ठाक पैसे कमाना शुरू कर लेता है, एक अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। अब ये बंदा, क्योंकि इसने बिजनेस पैसे के लिए शुरू किया होता है, तो जैसे ही उसके हाथ में पैसे आते हैं ना, तो वो अपने लिए उस लाइफस्टाइल को डे वन से जीना शुरू कर देता है। वो अपने लिए एक अच्छा मोबाइल खरीद लेता है, अच्छी गाड़ी खरीद लेता है, अच्छा घर खरीद लेता है, घूमने फिरने निकल जाता है, उसका बिजनेस पे ध्यान कम होता है, और अपनी वो खुशियां जो उसने पैसे से जोड़ के रखी थी उनको पूरा करने के पीछे लग जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि उसका बिजनेस से ध्यान हट जाता है, वो कमाने की जगह पे पैसे खर्च करने पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है। इसकी वजह से भी कई बार बिजनेस डूबते हुए मैंने देखा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से कौन सा आदमी बच पाता है? वो आदमी बच पाता है जिसका जवाब बहुत ही क्लियर होता है इस सवाल के पीछे कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। जो इंसान अपने कंज्यूमर के लिए बिजनेस कर रहा है, जो इंसान अपने एम्प्लॉयज के लिए बिजनेस कर रहा है, और ये दोनों मिलके, उसका कंज्यूमर, उसके एम्प्लॉयज मिलके उसके बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहे हैं ना, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और अपने बिजनेस को ब्रांड बहुत ही जल्द बना पाता है। क्योंकि यहां पे उसके लिए उसका कंज्यूमर काम कर रहा है, उसके लिए उसका एम्प्लॉय काम कर रहा है। इस बंदे की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, और ये बंदा खुद ही से इंस्पायर्ड रहता है। जब आपका
आसपास के लोग पॉजिटिव होते हैं, आपके आसपास में चीजें बहुत अच्छी जब हो रही होती है ना, और कहीं उसके अंदर छोटी मोटी तो तकलीफें आते रहती है, वो ठीक है, वो हम नजरअंदाज करके बड़े पिक्चर को पॉजिटिव तरीके से देख रहे होते हैं। और ये जो इंस्पिरेशन है ये अंदर से आती है। यहाँ रोज सुबह उठ के मुझे काम पे जाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ऑफिस खोलनी है, मुझे शॉप खोलनी है, मुझे बिजनेस रन करना है, ये सोचना नहीं पड़ता है। रोज सुबह उठ के बंदा सोचता है कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं कंज्यूमर को मेरे और खुश कर सकूं, उनकी लाइफ की आज मैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान दूं, आज मैं अपने एम्प्लॉय की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं जिससे उसके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए, उसकी फैमिली का कुछ भला हो जाए। हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचता है, और इन रिटर्न जब आप दूसरे के बारे में सोचते हो तो लोग भी आपके बारे में सोचते हैं, और हम सब साथ में मिलकर ग्रो करने लगते हैं। एक इंसान जब मतलब सेल्फिशनेस का दायरा, हर इंसान सेल्फिश कहीं ना कहीं होता है, लेकिन अपने सेल्फिशनेस का दायरा जो नॉर्मली एक सेल्फिश इंसान क्या करता है, खुद के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद में अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, और हो सकता है तो कुछ उसके चुनिंदा दो चार आसपास के जो दोस्त हो गए उनके बारे में सोच लेता है। लेकिन एक ऐसा सेल्फिश इंसान जो अपने लिए, अपने कंज्यूमर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए, अपने आसपास के सराउंडिंग के जितने लोग हैं, जब वो अपनी ग्रोथ में इन सारे लोगों की कलेक्टिव ग्रोथ के बारे में जब सोचता है ना, तो इस बंदे को कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बाय डिफॉल्ट चलता फिरता इंस्पिरेशन है, और इसके बिजनेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लंबी रेस का घोड़ा है, जैसे हम लोग कहते हैं। तो बताओ राहुल, तुम्हें कुछ समझ आया? क्या तुम्हें मेरा जवाब सही लग रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिमाग में घुस रहा है? नुक्कड़ गुरु, तुमने तो मेरी सोच को कंप्लीटली बदल दिया है। इससे पहले मैं हमेशा से पैसे पैसे के लिए सोच रहा था। जब मैं जॉब छोड़ के भी बिजनेस करने का सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, सैलरी में तो मुझे इतनी सी सैलरी मिलती है जिससे महीना भी नहीं निकल पाता है। अब मुझे बिजनेस करना है ताकि मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगा, कम काम करूंगा, मैं फैमिली को भी ये करूंगा। मैं सिर्फ हमेशा अपने बारे में बात कर रहा था। मैं उस इंसान को बनने की कोशिश कर रहा था जो तुमने बात की, सेल्फिश इंसान, जिसका दायरा बहुत ही छोटा है। वो अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन अब जब मैंने आपकी बात सुनी है तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, सेल्फिश होने में हर्ज नहीं है, लेकिन सेल्फिशनेस का दायरा बड़ा होना चाहिए। उस दायरे के अंदर मैं खुद, अपनी फैमिली भी, मेरा कंज्यूमर भी, मेरे एम्प्लॉयज़ भी, मेरे एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ भी, उनकी वेलबींग, ये सारी चीज़ों को साथ में लेके अगर मैं सेल्फिश बनता हूँ तो जाके जो ग्रोथ होगी इसके अंदर सबका साथ में भला होगा। हर किसी की ग्रोथ होगी, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जहाँ मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे एक जॉब छोड़कर बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जा रहा है, कुछ भला हो जा रहा है, या तो चीज़ सस्ती मिल जा रही है या अच्छी मिल जा रही है। एम्प्लॉयज़ का भला हो रहा है कि उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो मुझे नुक्कड़ गुरु आपकी बात बिल्कुल समझ आ चुकी है। और अब जब मैं बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूँ तो मैं 100% अपने कंज्यूमर को पहले रखूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे आगे रखूंगा और खुद को पीछे रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये दो लोग जब खुश होंगे तो मेरी खुशियाँ कोई रोक नहीं सकता, मेरी इनकम को कोई रोक नहीं सकता, मेरे बिजनेस की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। तो राहुल, अगर तुम मेरी बात को समझ चुके हो और इस चीज को अगर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूं कि तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ये करते हुए राहुल, हो सकता है तुम्हें शुरुआत में तकलीफ हो, क्योंकि जब तुम कंज्यूमर की खुशी के लिए काम करोगे ना, तो तुम हो सकता है उनको कम मार्जिन पे काम करोगे, या तुम उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करोगे जिसकी वजह से शायद थोड़ा एक्सपेंस तुम्हारा ज्यादा होगा और प्रॉफिट तुम्हारी कम होगी। साथ में ही तुम अपने एम्प्लॉयज को अगर एक रीजनेबल सैलरी दोगे और उनके लिए जब सोचोगे, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन होंगे शायद वो शुरुआत में कम होंगे, लेकिन इससे तुम डीमोटिवेट मत होना, तुम पेशेंस रखना। क्योंकि जब तुम कंज्यूमर के लिए अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे साथ में रॉक सॉलिड तरीके से खड़े रहेंगे। साथ ही में जब तुम अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रख रहे हो और उनके टाइम पे जब तुम उनके काम आ रहे हो ना, तो तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तुम्हारे साथ डट के खड़े रहेंगे। और जब तुम्हारा कंज्यूमर और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर जब तुमको सपोर्ट करेंगे ना, तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार जब तुमने पिकअप पकड़ना शुरू कर लिया तो तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा नुक्कड़ गुरु। और अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे बिजनेस में कोई हरा नहीं सकता। हो सकता है सक्सेस थोड़ी देरी से आएगी, लेकिन आएगी, ये गारंटीड है। तो नुक्कड़ गुरु, तुमने मेरे इस सवाल का तो जवाब दे दिया कि बिजनेस क्यों करना है, और अब मैं बहुत ही क्लियर हूं कि मुझे किस तरीके से बिजनेस करना है, क्यों करना है वगैरह। लेकिन अब मेरी एक नया सवाल आ चुका है मेरे मन में। पिछली बार जब हमने डिस्कस किया कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो मैंने जब डिफाइन किया कि मुझे अपने लिए एक गैराज ओपन करना है जहाँ पे मैं बेस्ट सर्विस दूंगा अपने कंज्यूमर को, टाइम पे बाइक रिपेयर करके वगैरह वगैरह। अब इसी के चलते हमारी बात के बाद में मैंने उस बिजनेस के प्लान के बारे में मैंने एक अपने दोस्त के साथ में डिस्कस किया। अब वो दोस्त मेरे साथ में पार्टनरशिप में उस बिजनेस को शुरू करने की बात कर रहा है, जबकि मैंने नहीं सोचा था कि उसको या किसी को मुझे पार्टनरशिप में लेना है। बट वो बिजनेस को सुनने के बाद में वो थोड़ा उतावला हो गया है कि यार हम दोनों भाई मिलकर साथ में शुरू करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पार्टनरशिप में या किसी के साथ में करना है। मैंने तो अकेले करने के बारे में सोचा था। बट अब मुझे आप बताओ
कि मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहिए या मुझे अकेले बिजनेस शुरू करना चाहिए। राहुल, तुम्हारा ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा, लेकिन इसका जवाब जो है मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा जब हम मिलेंगे यहीं पे, इसी टाइम पे। अभी के लिए हम आज की मीटिंग को हमारी यहाँ पे एंड करते हैं। आज तुम इस सवाल का जो जवाब मैंने दिया हुआ है उस चीज को शांति से अपने अंदर इनवाइब करो और उसके ऊपर एक्शनेबल शुरू करो कि तुम इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, अपने कंज्यूमर के बारे में क्या सोचोगे, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैक्सिमम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हो, बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकते हो काम का, इस चीज पे फोकस करो। और तुम्हारा ये जो सवाल है कि बिजनेस पार्टनरशिप में करे या अकेले करे, इसका जवाब मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा। तो चलो फिलहाल के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं 2 दिन बाद। तो दोस्तों, आपने देखा मेरा दोस्त राहुल जो कल तक कितना कंफ्यूज चल रहा था कि मैंने उससे क्यों पूछा कि बिजनेस क्यों करना है, लेकिन आज जब वो क्लियर हो चुका है कि उसे बिजनेस क्यों करना है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि इसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी राहुल जैसे किसी को जानते हो जो बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है बिजनेस क्यों करे, कैसे करे, या आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को जानते हो जो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन पैसे के लिए बिजनेस कर रहा है और ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा है, तो आप उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिससे कि उनका भला होगा और वो भी अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां पे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, कंज्यूमर भी खुश, एम्प्लॉयज भी खुश और बिजनेसमैन जो है, ओनर है, वो भी खुश। यहां से हम एक समाज में एक अच्छा कल्चर लेके आ सकते हैं जहां पे कोई भी इंसान एक दूसरे को लूटने की नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप राहुल का ये जो सवाल था कि भाई बिजनेस अकेले करूं या पार्टनरशिप में करूं, अगर आप इस चीज का जवाब समझने में, सुनने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी 2 दिन बाद मैं राहुल से बात करके वीडियो यहाँ पे अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को देखकर राहुल का जवाब सुन सकते हो, समझ सकते हो और मैं उसके ऊपर क्या उसको गाइडेंस करता हूं वो आप बिल्कुल भी देख सुन सकते हो। तो मिलते हैं 2 दिन बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।